बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो हम लोग मद किस तरह पढ़ा जाता है ये देख रहे थे। हमने तीन तरह के मद देखे। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एग्जैक्टली कंफ्यूजन कोई नहीं है यहाँ पर। खाली याद रखना है बस। ये मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल जो हैं सिमिलर हैं, सेम है। यानी चार मिकदार, चार अलीफ की मिकदार में खींचना है। तो यहाँ पर कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। और मद्दे लाजिम जो है उससे बड़ा है। मद बड़ा है, एक ही वर्ड में होगा, लेकिन वो मद के बाद जो हम करेंगे वो जंप करेंगे, मतलब मिलाएंगे। इन शॉर्ट, मुझे वो जंप करना कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से उस लेटर के पर हम क्या करते हैं, मिलाते हैं ना। यानी वो आवाज आनी चाहिए। जब हम किसी चीज पर जंप करते हैं तो वो आवाज आती है कि नहीं। इसलिए मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ इस वर्ड में ले ले, मैं आ करते करते लाम पर जंप करूंगी तो वो आवाज आनी चाहिए। जैसे देखिए, आ ल, ये लाम आवाज आ रही है लाम की। क्यों? मैं लाम को मिला रही हूं ना। तो आ से लाम को मिलाई, ये आवाज आनी चाहिए। यानी ये मद्दे लाजिम के अंदर है कि आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए। देखिए, आ आन, बाद में आना अलग से है। पहले जंपिंग सुनाई देनी चाहिए। आ आन। फिर देखिए यहाँ, जूक, जूक। तो जिम पर मैं जंप कर रही हूँ, हा बोलते बोलते जिम पर। तो देखिए, जूक। फिर देखिए यहाँ पर सौ मद आई है, तो सौ से मैं फ के पर जंप करूंगी तो आवाज आनी चाहिए। वस्फाती, वस्फाती। यानी फ को पहला मुंह में लेना चाहिए, होठों में, फिर फाती। वस्फाती। लास्ट, लन। देखें, लाम पर जंप करी मैंने। दौ को खींचते खींचते लाम को जंप करी। लन, लन। तो आई होप आपके लिए मद जो तीन तरीके के हैं, हकीकत में तीन तरीके के पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन एक दो ही तरीके मैं समझूंगी इनको, क्योंकि ये चार आवाज है मिकदार इनकी। और इसकी बड़े मद की तकरीबन 6 से 7 मिकदार। बड़ी मद जिसको बोला जाता है दैट इज मद्दे लाजिम। तो अब हम एक नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं आज। और वो लेसन क्या है? नून साकिन और तनवीन का इकलाब। नून साकिन आप जानते हो ना, नून साकिन, ये नून साकिन है। ये देखें, नून साकिन। नून के पर जजम आया तो उसको क्या बोलते हैं? नून साकिन। और और तनवीन, तनवीन किसको बोलते हैं? ये जो दो पेश आती है, इधर दो जेर आती है, इधर दो जबर आते हैं, ये साकिन है, ये तनवीन है। ये साकिन है और ये तनवीन है। यानी जो सिंबल हैं,
जो जज़म है ये साकिन है, सुकून कहते हैं इसको। और ये तनवीन है, दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन है। तो इनको जब भी देखो, यानी नून साकिन को जब भी देखो या फिर नून तनवीन को जब भी देखो, दो जबर दो जेर दो पेश, तो इनका इकलाब कैसा किया जाए। इकलाब इज अ कानून, ये कानून है इकलाब बोल के। अब इकलाब क्यों बोला गया है इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगी मिसालों को समझाते हुए। यानी सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन है इकलाब का। यानी नून साकिन या तनवीन आए, गौर करें, नून साकिन या तनवीन हो, उसके बाद ब हो, लेटर ब हो। नून साकिन या नून तनवीन, अरे ये तनवीन है, इसके बाद जब लेटर ब आ जाए तो क्या होगा, इस कानून को इकलाब बोलते हैं। यानी नून को देखते साथ ही ब नहीं होना चाहिए, हुआ तो ये इकलाब है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, नून साकिन के बाद ब को देखो तो क्या होगा, होगा ये कि नून को चेंज कर कर छोटा सा मीम को लेकर आना है। यानी ब को देखने की वजह से, नेक्स्ट लेटर ब होने की वजह से नून विल बी कन्वर्टेड इनटू मीम। छोटा मीम देख रहे हो, पहले कुरानों में ये मीम लिखा नहीं होता था, अभी हमारे कुरानों में ये मीम लिखा गया है। पहले लोग ब लेटर को देखते साथ ही नून को मीम पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी के कुरानों में हमारे छोटा सा मीम लिखा जा चुका है। सो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इतना कि हमें जानना चाहिए कि ये मीम को पढ़ना कैसे है, क्या करके पढ़ना है। तो यहाँ पर रूल जो है वो मीम को पढ़ते वक्त गुनगुनाना है, खाली मीम को नहीं पढ़ना है। हमें ऐसा नहीं पढ़ना है मीम बकीला, ये ऐसे नहीं पढ़ना है। अरे भाई, नून नून को छोड़ो मीम को पढ़ो बोले तो मम बकीला नहीं, ये मम बकीला नहीं है। तो इसको पढ़ने का कानून क्या है, मीम को सिंपल सिंपल नहीं बल्कि गुनगुनाते हुए पढ़ना है। कैसे, मम बकीला, मम बकीला। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ मीम गुनगुनाया जा रहा है, बाकी सब सिंपल। ये है इकलाब का कानून। इसको क्या बोलते हैं, इकलाब। याद रखो, ब लेटर को देखते साथ ही मीम पढ़ना है, नून नहीं पढ़ना है। और ये दो पेश का, दो जेर का, दो जबर का मीम, नून भी नहीं पढ़ना है। देखिए ये दो पेश में नून है कि नहीं, ये समी उन है ना, उन उन, ये नून जो उन का है वो नून विल बी चेंजिंग इनटू मीम, बट गुनगुना कर। समझ आई बात की, गुनगुनाना इजी, मतलब याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पर देखे, नून साकिन तो है लेकिन नेक्स्ट लेटर ब है, इसलिए नून को चेंज कर कर मीम पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे, मीम बादी, बादी आराम से पढ़ो, लेकिन मीम के ऊपर रुक जाओ, गुनगुनाने के लिए रुक जाओ। मीम बादी। यहाँ पर ये मिसाल देखें अभी, किरा मिन है, मिन मिन दो जेर मिन और बर रह। तो ये कानून हमेशा जो आते हैं ना, आप अगर पुराने हैं, अभी तक के तजवीद के क्लासेस सुन चुके हैं, कानून हमेशा बीच में आते हैं, दो वर्ड के बीच में। लाइक किरामिन एक है, बररा दूसरा वर्ड है, तो जो कानून आया है वो मिन कने आया है, बीच में आया है कि ये मिन का दो जेर हटाकर मीम को पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे,
किरामिन बररा, किरामिन बररा। अभी और देखें, मिसाल देखें, यहाँ पर क्या एक वर्ड आया है समी उन, उन, न उन, और दूसरा आया है बसीरुन। अब बसीरुन के पास कोई रूल नहीं है, रूल है बीच में। उन के पास उन चला जाएगा और मीम आ गया, देखिए छोटा सा मीम। अब इस मीम को गुनगुनाते हुए पूरा मिलाकर पढ़ना है। समी उनको भी पढ़ना है, बसीर उनको भी, दोनों को ज्वाइन करके पढ़ना है। समी बसीर, ये गुनगुनाना है। समी बसीर। यहाँ पर देखिए, एक आया है रसूलुन, दूसरा आया है बीमा। तो ब आया कि नहीं, ब आया क्या नहीं, इसलिए मीम आया। ब आया, इकलाब आया, मतलब मीम आया। अब इसको गुनगुनाना है। रसूलुम बीमा, रसूलुम बीमा। तो 1-2 सेकेंड मीम पर गुनगुनाते हुए ठहरना है, जल्दी से नहीं जाना बिल्कुल, वरना गुनगुनाहट होगी ही नहीं आपकी। जल्दी जल्दी पढ़ के देखो आप। सभी उम बसीर, रसूल बीमा। तो ये सही नहीं है ना। देखिए कैसे ट्यून आ रही है, देखें इनकी वजह से हमारी पढ़ाई में, तिलावत में ट्यून आ रही है, देखें। समीउम बसीर, खूबसूरत बन रहा है ना पढ़ाई हमारी, तिलावत कितनी खूबसूरत हो रही है, देखें। समीउम बसीर, रसूलुम बिमा, रसूलुम बिमा, मुत्तहरतिम बिआइदी। देखिए तिम, ये तिन है, मुत्तहर तिन है, तिन नून, नून चला गया, मीम आ गया। क्यों, ब लेटर आया। ये दो वर्डा है, बीआईडी और मुत्तहरा, ये दो वर्डा है। तो हम लोग इसको आप ज्वाइन करेंगे गुनगुनाते हुए। मुत्तहरतिन बीआईडी। तो आप जितना टाइम लेते हो मीम पर ले लो। क्यों, आप जितना टाइम मीम पर रुकोगे गुनगुनाहट शुरू रहेगी आपकी। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिसाइटेशन। वही ब्यूटी खूबसूरती लाएगा आपकी रिसाइटेशन में। मुत्तहरतिम बिआइदी। और देखें यहाँ दो वर्ड्स आए। लनस्फ, अन, अन्न है अन्न, लेकिन दूसरा वर्ड है बिन नासिया। तो बिन नासिया ब आया, इसलिए अन के पास मीम आया। तो ये अन का नून चला गया और अम बन गया, मीम अम बन गया। कैसे, लनस्फ अम बिन नासिया, लनस्फ अम बिन नासिया। ये वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। ये लनस्फ अम और बिन्नासिया, ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे गुनगुनाहट के साथ। लनस्फ अम बिन्नासिया। अब आगे देखें, लास्ट मिसाल देखें। मिन, मिन एक वर्ड है, बैनी सुलबी, बैनी सुलबी ये दो वर्ड है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइन कहाँ करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ज्वाइन करना है नून के पास, नून साकिन के पास। नून साकिन को हटाकर मीम को पढ़ना है। तो मी से नून नहीं, मी से मीम पढ़ना है। कैसे, मीम बैनी सुलबी, मीम बैनी सुलबी। देखिए ये आवाज कितनी खूबसूरत बन रही है।
जस्ट बिकॉज हम मीम को गुनगुना रहे हैं। ये जैसे आप सबको पता होना चाहिए, कुरान जो है पोइटिक फॉर्म में है हमारा, प्रोज फॉर्म में नहीं है। ये कोई लेसन स्टोरी टाइप नहीं है। हम जब भी इसको पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब हम इंग्लिश के, हिंदी के या कोई भी लेसन के जब हम पोएम्स पढ़ते हैं, पोइट्री, तो हमें उसे ट्यून लगाते हैं, ट्यून, या ट्यून ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि रिदमिक उसमें मोशन होता है, रिद्म होता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो एंड एंड के वर्ड होते हैं पोयम के, वो सिमिलर होते हैं। यानी आप देखें, एक वर्ड खत्म होता है, पोएम की एक लाइन खत्म होती है, दूसरी लाइन भी उसी वर्ड से सिमिलर में खत्म होती है। फिर तीसरी लाइन की भी जो एंडिंग वर्ड होता है वो भी सिमिलर होता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर आप कुरान का रिसाइटेशन है, ये हमारा पोइटिक फॉर्म में होना चाहिए। खूबसूरती आएगी तजवीद के साथ पढ़ने से। पूरा गुनगुनाना, खींचना, ज्यादा खींचना, जल्दी पढ़ना, डिफरेंट टोन से, डिफरेंट टोन्स, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो तिलावत है वो खूबसूरत बन जाती है तजवीद की वजह से। वी आर नॉट जस्ट रीडिंग अ लेसन के सिंपल पढ़े, स्टोरी पढ़ते जाएं, स्टोरी जल्दी 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 पढ़ते जाएं, न खींच न तान, न गुनगुनाहट, न कुछ। तो ये हमारा गलत होगा इस तरह से पढ़ना। तो कुरान को खूबसूरत बनाया जाएगा तजवीद को सीखने के बाद। और जब आप तजवीद कंप्लीट सीखोगे तो आपकी भी तिलावत बदल जाएगी और खूबसूरत अंदाज में बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें, एक बार पढ़ते हैं ये जो कानून है, किसका? तनवीन का, सॉरी, नून साकिन और तनवीन का इकलाब। तो आप पढ़े, कोशिश करें इसको मेरे साथ। मम बखीला, मम बखीला। कितना रुकना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मीम का गुनगुनाना होए तक रुकना है। मम बखीला मिम बादी, मिम बादी। नेक्स्ट, किरामिन बरारा, किरामिन बरारा, किरामिन बरारा। नेक्स्ट, समीउम बसीर, समीउम बसीर। नेक्स्ट, रसूलुम बिमा, रसूलुम बिमा। नेक्स्ट, मुतहहरतिम बिऐदी, मुतहहरतिम बिऐदी, मुतहहरतिम बिऐदी। लनस्फअम बिन नासिया, लनस्फअम बिन नासिया, लनस्फअम बिन नासिया। मिन बैनि सुल्बी, मिन बैनि सुल्बी, मिन बैनि सुल्बी। तो आई होप आपको ये जो कानून है इकलाब का याद रखे। ब लेटर को देखा तो नून और तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेच, विल बी चेंज इनटू मीम, और वो मीम को गुनगुनाना है। दैट इज द मेन थिंग टू रिमेम्बर। ये रूल याद रखे बस। मीम जब भी देखो, मीम को पढ़ो गुनगुनाते हुए।
और गुनगुनाओ तब तक जब तक मीम गुनगुनाना पूरा मुंह में हो ना जाए। भागना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है जल्दी जल्दी। तो ये रूल याद रखें, इकलाब का कानून कहते हैं इसको। अब ये कोई इसमें वो चीज नहीं है, आप समझ गए हो कि ये मीम को जब भी देखो छोटा सा मीम लिखा होगा, उसको पढ़ना है हमें, लेकिन गुनगुनाते हुए पढ़ना है, तब जाकर आप इंसाफ कर पाओगे। और गुनगुनाने के लिए जल्दी नहीं मचानी, बल्कि आराम से गुनगुनाओ। मैम देखिए, मैम बखिला मिन बादी किरामिन बररा समीउम बसीर रसूलुम बिमा मुत्तहरतिम बिआइदी लनस्फअम बिन नासिया लनस्फअम बिन नासिया मिन बैनि सुल्बी मिन बैनि सुल्बी। आई होप आप तमाम बहनों को 100% ये रूल आ गया है, बिकॉज दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलकर हम जब कुरान की तिलावत शुरू करेंगे तो ये तमाम कवानीन जो मैंने यहाँ सिखाई, अबे अलग अलग सिखा रही हूँ, विद मिसाल सिखा रही हूँ, तो आपको ये याद रहने चाहिए। इकलाब का कानून कौन सा है, इकफा रूल कौन सा है, इजहार रूल कौन सा है, इदगाम रूल कौन सा है, इदगाम विद गुन्ना क्या है, इदगाम विदाउट गुन्ना क्या है, ये कानून है सारे। जैसे ही नाम लेती हूं मैं किसी कानून का, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा कानून है। ये जब भी कुरान में आएगा तो वहां पर हमें अब क्या करना है, वो किस तरह से पढ़ना है, तिलावत करनी है। ये देखिए मैं पार्ट बाय पार्ट सिखाने लगी हूँ, ताकि देखिए बच्चे भी बैठे ना सामने, तो बच्चे भी समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और वो रूल क्या है। तो अल्लाह से दुआ करते चले। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि वक्त हो चला है। तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तेरी किताब को सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं, रूल्स ऑफ तजवीद सीखने की कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह तो हम सब के लिए इसका सीखना आसान कर दे, तेरे कलाम पाक को इसके साथ पढ़ना आसान कर दे, और जब तक हमें जिंदा रखे दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।